अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ स्टेटमेंट। आज हम देखेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है और हम अपने प्रोग्राम के अंदर इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट की। तो इफ़ इज़ अ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। इफ़ जो है सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास एक कीवर्ड है। इफ स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जो हमारे पास ये स्टेटमेंट होती है ये हमारे पास डिसीजन लेने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम डिसाइड करते हैं स्टेटमेंट की बेस के ऊपर कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर की सबसे सिंपल फॉर्म होती है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है ये हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके वो लेक्चर देख सकते हैं। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट और सेट अ स्टेटमेंट बाय चेकिंग अ कंडीशन। हम एक कंडीशन को चेक करते हुए डिसाइड करते हैं कि हमने अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है या उन्हें स्किप कर देना है। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से, इसको प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इफ का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं और साथ ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन लगाते हैं। अगर तो ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाती है तो हम अपनी इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन जो है जो ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे ये फॉल्स होती है तो हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। इट मीन्स इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर दी जाती है। बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए द स्टेटमेंट इज नॉट एग्जीक्यूटेड, जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती। ये हमारे पास डेफिनेशन थी इफ स्टेटमेंट की। नेक्स्ट हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। इसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से होता है कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आप कंडीशन पे आ गए। अब आपने कंडीशन चेक करनी है कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है। पहले हम देखते हैं कि अगर ये कंडीशन हो जाती है ट्रू फिर क्या होगा, हम राइट साइड पे इन स्टेटमेंट से पास चले जाएंगे और इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देंगे और एग्जीक्यूट करने के बाद हम अपने एग्जिट पॉइंट की तरफ मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू होने की बजाय ये फॉल्स हो जाती है फिर क्या होगा, फिर हम अपनी इस स्टेटमेंट्स को स्किप करके डायरेक्ट कहाँ चले जाएंगे, डायरेक्ट एग्जिट की तरफ चले जाएंगे। इसे ही हम इफ स्टेटमेंट कहते हैं। आगे हमारे पास सिंटैक्स है इफ स्टेटमेंट का कंपाउंड स्टेटमेंट्स के लिए। जब हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना हो तब हम इसे किस तरह से प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। उसका लिखने का तरीका क्या है कि आपने इफ लिखना होता है कीवर्ड, आगे अगेन सेम उस तरीके से कंडीशन लिखनी होती है। इसके बाद आपने कर्ली ब्रेसेस ओपन करनी है और एंड पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देनी है और इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के दरमियान आपने वो तमाम स्टेटमेंट्स लिख देनी है जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, ये वाला सारे की सारी जो कंडीशंस हैं ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेकिन अगर ये स्टार्ट के ऊपर ही ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है फिर ये सारी की सारी जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो इफ स्टेटमेंट हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमने कंडीशन की बेस के ऊपर चूज करना हो कि हमने अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना। अब यहाँ पर हम इसे एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम कुछ इस तरह से है, उसकी स्टेटमेंट प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स एंड डिस्प्ले कांग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड इफ द मार्क्स आर 40 और मोर। यानी कि ये प्रोग्राम क्या करे, ये मार्क्स ले और अगर जो मार्क्स यूज़र देता है वो 40 हैं या 40 से अबव हैं तो वो क्या डिस्प्ले कर दे, वो डिस्प्ले कर दे कांग्रेचुलेशंस यू हैव पास। ये हमारा प्रोग्राम है। अब इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले हमने कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन उसमें बताई हुई है कि अगर जो हमारे मार्क्स हैं वो इक्वल टू हो या ग्रेटर देन हो 40 से तो फिर क्या होगा,
तो फिर वो डिस्प्ले कर दे कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड, यानी अगर मार्क्स 40 हैं या 40 से अबव हैं तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या डिस्प्ले कर देंगे, हम इसे डिस्प्ले कर देंगे। लेकिन अगर जो मार्क्स हमें दिए हैं यूज़र ने वो फॉर एग्जांपल 25 है, जब ऐसा होगा तो क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जब फॉल्स होगी तो हम इसे डिस्प्ले किए बगैर कहाँ चले जाएंगे, नीचे एग्जिट की तरफ चले जाएंगे और हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, इस सिचुएशन के अंदर जब हमारे पास कुछ इस तरह से कंडीशन दी गई हो जिस तरह से अभी हमारे पास ये प्रोग्राम आया है, तो हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए बस यही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।